महाराष्ट्र में होने वाले 288 विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ही गठबंधन द्वारा अब तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू है। लेकिन दोनों ही गठबंधन में एक और जहां 3 प्रमुख दल मौजूद हैं, लेकिन ध्यान इस बात का भी दिया गया है कि जो छोटी सीटें हैं उन्हें और जो छोटे दल हैं उन्हें नजरअंदाज ना किया जाए। कलीना की अगर बात करें तो महायुति द्वारा आरपीआई के कोटे से इस बार अमरजीत सिंह जी को टिकट दिया गया है, जो हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के बड़े नेता हैं, उत्तर भारतीयों में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं। अमरजीत जी, हम देख रहे हैं कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार जीत की संभावना महायुति के लिए और खासतौर पर कलीना की सीट से आपके लिए कितनी ज़्यादा है? कलीना में चुनाव तो महायुति को जीतना निश्चित हो चुका है। बहुत बड़ी संख्या में महायुति के सभी कार्यकर्ता पूरे मन से और दिल से काम पे लग गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब रास्ता प्रशस्त होना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान हो गया है और जीत हमारी सुनिश्चित हो रही है। रास्ता प्रशस्त नहीं है, आसान हो गया है। गोरखपुर से आते हैं आप। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ऐसे कई सारे नारे इस समय चुनावी माहौल में बड़े अलग स्तर पर जगमगा रहे हैं। आप गोरखपुर से आते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। हम कलीना के जो संख्या है कई सारे अलग अलग समुदाय के, वो भी जानते हैं। क्या कलीना में ऐसा माहौल नजर आ रहा है इन तमाम चुनावी तकिया कलामों को लेकर? मोदी जी ने हम सबको बताया है कि हम सबका साथ सबका विकास के फार्मूले पे हम लोग काम करेंगे और यहाँ बटेंगे और कटेंगे वाला फार्मूला नहीं। यहाँ तो सब लोग मिलके, इवन अल्पसंख्यक समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय, दलित समुदाय, सभी समुदाय के लोग हमारे साथ मिलके महायुति के साथ डटेंगे और ये सीट जीत के लाएंगे। हम देखते हैं कि रामदास आठवले अपने तमाम व्यंग के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा जो कुछ बयान दिए जाते हैं, हालांकि सीरियस भी काफ़ी रहते हैं कभी कभी। महायुति में एक छोटे दल के तौर पर, लेकिन ज़रूरी दल के तौर पर उन्हें जो है वो स्थल दिया गया है। आपके अनुसार आरपीआई को, क्योंकि आप उनके कोटे से लड़ रहे हैं, क्या मुस्लिम समुदाय आरपीआई को अपना समर्थन देगी? अगर देगी तो क्या कुछ मुद्दे पर आरपीआई उनके लिए काम करेगा? हाँ, ये बात सच है कि मैं आरपीआई कोटे की सीट पर लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा चुनाव चिन्ह कमल है और उसके लिए मैं रामदास आठवले जी का हार्दिक धन्यवाद किया हूँ और करता भी रहूँगा। और मुस्लिम समुदाय की जहाँ तक बात है, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी समुदाय मेरे लिए काम कर रहे हैं, काम पे लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ 3-4 मुस्लिम क्रिश्चियन महिलाएँ हैं, आप इनसे पूछिए। ये लोग पूरी तरीके से पार्टी की पदाधिकारी काम पे लगी हुई हैं। मेरा एक भाई यहाँ पे दिलावर खान है, मुस्लिम नेता है, पूरी तरीके से लगा हुआ है और समाज कोई बटेगा नहीं, सभी समाज जो है मेरे साथ इसमें डटेगा। और कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो आपके चुनाव प्रचार प्रसार में हमें नज़र आने वाले हैं, नज़र आ रहे हैं, जिससे आपकी जो बहुप्रियता है लोगों के बीच वो और ज़्यादा बढ़ी जाए? देवेंद्र जी स्वयं मेरे चुनाव प्रचार में एक जाहिर सभा बड़ी लेने वाले हैं। इसके अलावा उदयन राजन भोसले यहाँ पे आएंगे, चित्रा वाघ जी आ सकती हैं, रामदास जी कदम यहाँ पे आ सकते हैं और रामदास आठवले जी स्वतः यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। और बहुत सारे प्रवासी नेता के तौर पे बहुत सारे विधायक उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, बिहार से, कई प्रदेशों से यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, जो मेरे साथ, आज तो एक मंत्री जी भी मेरे साथ पदयात्रा में शामिल हुए थे, कमलेश पासवान जी, जो गोरखपुर से ही हैं। आज पदयात्रा में वो भी हमारे साथ थे। तो ऐसे बहुत सारे नेता रोज आते रहेंगे। माननीय कृपा शंकर सिंह, जो यहाँ के पहले स्थानिक विधायक रहे, आज किसी काम से वो रांची गए हुए हैं, 2 दिन बाद आएंगे, वो भी पूरी सक्रियता से मेरे साथ लग जाएंगे। यहाँ के एक स्थानीय एमएलसी हैं सम्मानीय राज हंस सिंह, वो भी पूरी तरीके से मेरे साथ हैं। और हमारे बहुत पुराने नेता बसंत जी क्षीरसागर पूर्व नगर सेवक, हमारे चंद्रकांत जी मोरे, हमारे सुधीर जी दलवी, जो मेरे मुख्य चुनाव एजेंट हैं, ये भी पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। सभी समाज पूरी तरीके से मेरे साथ लग गया। निहाल शेख, ये मेरा भाई है, ये भी मेरे लिए काम कर रहा है। वेस्टर्न एक क्रिश्चियन समाज का, अल्पसंख्यक समुदाय का नेता है। ऐसे आपको मंच पे सभी समाज के लोग दिखाई देंगे। आपने सभी समुदाय के, सभी समाज के लोगों को यहाँ पर गिनवा दिया। आरपीआई से आप चुनाव लड़ रहे हैं, सभी, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, आपके साथ है। तो आपकी लड़ाई किसके साथ है?
मेरी लड़ाई किसी नेता और पार्टी के साथ नहीं है। मेरी लड़ाई है गंदगी के खिलाफ। मेरी लड़ाई है पानी नहीं आता, पानी के लिए जो भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ। मेरी लड़ाई है कालीना में नौजवान जो ड्रग्स की लत में फंसते जा रहे हैं उसके खिलाफ ड्रग्स फ्री कालीना मुझे करना है। मेरी लड़ाई है पॉल्यूशन फ्री कालीना हो, ग्रीन कालीना हो और नीट कालीना हो। और कालीना में ट्रैफिक की बहुत भयंकर समस्या है। यहाँ मिलिट्री कैंप से लेके और आगे तक सिग्नल तक हमेशा ट्रैफिक रहता है। न्यू मिल रोड से लेके भाभा हॉस्पिटल तक कुर्ला की तरफ ट्रैफिक की समस्या है। और प्रमुख दो बहुत मुद्दे हैं जिनके ऊपर पिछले 10 सालों से यहाँ के स्थानीय विधायक ने विधानसभा में कभी किसी बात का क्वेश्चन नहीं किया, न लिखित रूप में कभी किसी से पूछा है। एक इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि एयरपोर्ट की जगह पे बसी हुई झुग्गी झोपड़ी का जो प्रश्न है, ये कई दशकों से चलते आ रहा है। कई पीढ़ियां वहाँ पे चली गई। लोगों के मन में इच्छाएं जागृत होती है कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारे हक का पक्का घर हमको मिलेगा। मैंने माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को लेटर लिख के परस्यू करके इस बात पे काफ़ी गंभीरता से जोर दिया और देवेंद्र जी ने केंद्र सरकार को लेटर लिख के एक एनओसी की मांग की है। शायद इस चुनाव के बाद मिल जाएगा। उसके बाद शायद लोगों के इरादे का पक्का घर उनको मिलेगा। दूसरी एक जगह है कि पाइपलाइन, तानसा पाइपलाइन में गांव देवी में कुछ जगह पे बीएमसी ने कुछ झोपड़े तोड़ दिया, कुछ दुकानें तोड़ दिया और आज तक उनको उसके बदले का घर नहीं मिला। इसकी भी लड़ाई निश्चित तौर पे इस चुनाव के बाद, मैं विधायक बनने के बाद उनकी लड़ाई में मैं उनके साथ रहूँगा और उनके पक्के हक का घर उनको दिलाऊंगा। ऐसे लोग जो बेघर थे, जो जिनके पास घर था लेकिन उनके घर उनसे ले लिए गए, उन्हें बेघर कर दिया गया और अब वो बेघर घूम रहे हैं। जो कुछ मुद्दों के बारे में आपने अभी जिक्र किया, वही मुद्दों पर आज तक 2 टर्म से संजय पोटनिस जी चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार भी उन्हें उम्मीदवारी दी गई है। इस बार भी वो लोगों के बीच यही सारे मुद्दे लेकर जा रहे हैं। लेकिन उनका एक सुनिश्चित बात जो वो बता रहे हैं कि जैसे वो अब तक जीते हैं, इस बार वो और ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। इसको लेकर आपका उनको प्रत्युत्तर क्या रहेगा? देखिए, चुनाव एक चुनौती होता है और इसको मैं युद्ध मान के लड़ रहा हूँ। चुनाव तो किसी कीमत पे उनको, हमारे जो सैनिक हैं उनको जीतने नहीं देंगे। इस बार चुनाव की जीत हमारे हाथों में लगेगी। संजय पोतनिस जी पिछले 2 दशक से विधायक हैं। यहाँ की जनता के लिए वो नदारत जैसे हैं। ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में कोई विधायक है ही नहीं है। और जब कोई उनके कार्यालय में संपर्क करता है तो लोगों से बोलते हैं कि आपके वोट का हमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम क्यों आपका काम करें। और जनता के लिए सहजता से, सरलता से उपलब्ध भी नहीं रहते हैं। जब मैं क्षेत्र में घूमता हूं तो लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई हमने तो कभी देखा ही नहीं, हूँ इस संजय पोतनिस विधायक कौन है। मैं लोगों से मजाक में बोलता हूँ, इंटरनेट पे डाउनलोड करो, उनकी तस्वीर देख लो। आज ये हालत है। आप भी क्षेत्र में घूमेंगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि संजय पोतनिस को कोई जानता ही नहीं, कोई देखता ही नहीं है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरी महायुति की जो गठबंधन है, जो तमाम पार्टियां हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हैं। बीजेपी ने आपके इस कलीना की सीट के लिए क्या कुछ सोशल इंजीनियरिंग की तैयारियां की हैं? ये सीट मेरे को रामदास आठवले की कोटे की मिली तो वैसे ही सोशल इंजीनियरिंग हो गया। मैं राजपूत समाज का एक यहाँ पे व्यक्ति हूँ। सोशल इंजीनियरिंग हो गई। दलित समाज ने मुझे अपना लिया है और मैंने दलित समाज को अपना लिया। अब ये दलित समाज की और आरपीआई की निहत जिम्मेदारी बनती है कि मेरे को प्रचंड मतों से जिता के लाना है। कौन कौन से वो मुद्दे हैं दलित समाज के या जो छोटे समाज हैं उनके लिए, जिसको लेकर आप काम करेंगे? क्योंकि आरपीआई एक बड़ी पार्टी है। अगर हम छोटे समाज के मद्देनज़र देखें तो कौन कौन से वो मुद्दे आपको लगते हैं जो ज़रूरी है बड़े स्तर पर ले जाना? उनके बौद्ध विहार का विकास, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट का सेंटर चालू करना, उनके लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाना, उनकी बस्तियों में कई वर्षों से जहां विकास नहीं हुआ है उस विकास के काम को आगे लेके जाना। विकास की उनके लिए अलग से सरकार के द्वारा आमदार को फंड मिलता है सामाजिक न्याय विभाग से, बट इस आमदार ने, इस विधायक ने तो कुछ काम किया ही नहीं उस समाज के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने अमरजीत सिंह को सुना जिन्होंने तमाम उन मुद्दों पर बात की और साथ ही क्या कुछ इनके द्वारा किया जाएगा जब ये विधायक चुनकर आएंगे इस बार 23 नवंबर को जब नतीजे आने वाले हैं। एक और संजय पोतनिस जो पहले से इस इलाके में विधायक रह चुके हैं, इस बार भी चुनावी मैदान में है, और दूसरी ओर अमरजीत सिंह जी हैं जो इस बार बढ़ चढ़कर लोगों के बीच जा रहे हैं। बीजेपी और महायुति को और खासतौर पर आरपीआई को क्यों वोट दिया जाए इसको लेकर अपनी बात लोगों के बीच रख रहे हैं। नवंबर को नतीजे क्या रंग लाते हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन दिनेश महिमाने के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।